Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobCar. In today's video, we will discuss previous year questions for placement papers. Today's topic is compound interest. Before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobCar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobCar. So without any further delay, let's get start the video. The question is the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupee 1. The sum in rupees is, so let the sum be rupees p. Then we know compound interest is equal to amount minus principal, and we know amount is equal to principal multiply 1 plus rate अपॉन 100 पावर ऑफ टाइम, देन यहाँ आएगा माइनस पी. सो ए का वैल्यू हो जाएगा ये, देन यहाँ पी का वैल्यू सेम ही रहेगा. सो यहाँ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, देन यहाँ आर का वैल्यू और टाइम का वैल्यू पुट करेंगे. सो यहाँ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट इज़ 4%. सो यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम इज़ 2 ईयर्स. तो यहाँ पावर आ जाएगी 2 की माइनस पी. देन ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 25 पर. देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. सो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस 1/25 पावर ऑफ 2 माइनस पी. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो इसका वैल्यू आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 25 पावर ऑफ 2 माइनस पी. देन इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो इसका वैल्यू आएगा पी मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 25. बिकॉज यहाँ 2 की पावर है सो इसको 2 बार लिखेंगे. माइनस आएगा पी. देन इसके बाद 26 एंड 26 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 625 पी माइनस पी. देन इनका एलसीएम आएगा 625. देन यहाँ क्या आएगा 676 पी माइनस 625 पी. सो यहाँ से 676 में से 625 को माइनस करेंगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनल वैल्यू आएगा 51 पी डिवाइडेड बाय 625. देन वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ फिर से रेट का वैल्यू पुट करेंगे. सो यहाँ आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100. देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ ये जाएगा 50 पर एंड 2 से ये जाएगा 2 पर एंड ये जाएगा 25 पर. सो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय 25. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे के रखा है 1. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या था 51p डिवाइडेड बाय 625 एंड सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आया 2p डिवाइडेड बाय 25. इनका जो डिफरेंस है वो है 1. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो इसका एलसीएम आएगा 625. देन यहाँ आ जाएगा 51p माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 होगा. सो यहाँ आ जाएगा 50p इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा p अपॉन 625 इज इक्वल टू 1. सो p का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 625 विच मीन्स जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 625. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 years at the same rate? So let the principal be rupees 100. Then according to the question, there is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. विच मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60 रुपीज़ एंड जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 6 ईयर्स.
Then we know simple interest is equal to principal multiply rate multiply time divided by 100. देन यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया 60 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू लिया था 100. देन रेट फाइंड करना है, टाइम है 6 years एंड यहाँ आएगा 100. सो यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये जाएगा 10 पर. सो आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10%. देन इसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 12,000 का. सो वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर ऑफ टाइम. सो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 12,000 है. सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 12,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10% डिवाइडेड बाय 100 एंड जो टाइम है वो कितना है 3 years. सो पावर ऑफ आएगा 3. देन यहाँ 10 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 10 पर. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो इसका वैल्यू आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10 पावर ऑफ 3. देन इसको और सॉल्व करेंगे. सो अमाउंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. बिकॉज 11 अपॉन 10 के ऊपर 3 का पावर था, सो इसको 3 बार लिखेंगे. देन इसको सॉल्व करेंगे. 1 2 3 0 से ये 3 0 जाएगा. देन 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 का वैल्यू आएगा 1331 एंड इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 15,972. सो यहाँ अमाउंट क्या आया 15,972. देन वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट इज 15,972 एंड प्रिंसिपल इज 12,000. सो 15,972 में से 12,000 माइनस करेंगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3,972. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the difference between the compound interest on ₹5,000 for 1.5 years at 4% per annum compounded yearly and half yearly? So we know amount is equal to principal multiply 1 plus rate upon 100 power of time. देन यहाँ इंटरेस्ट को एक बार ईयरली फाइंड करना है एंड एक बार हाफ ईयरली फाइंड करना है. सो सबसे पहले मैं इसको ईयरली फाइंड करूँगी. सो यहाँ जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू है 5,000 एंड रेट का वैल्यू है 4% पर एनम और 1.5 year है टाइम. सो इसको सबसे पहले 1 year के लिए फाइंड करेंगे. सो यहाँ आएगा 1 + 4/100 एंड यहाँ आएगा 1 year के लिए. देन इसको हाफ ईयर के लिए फिर से फाइंड करना होगा. सो जब भी हाफ ईयर के लिए फाइंड करेंगे सो इसका जो रेट है वो हो जाएगा आधा, विच मीन्स यहाँ रेट का वैल्यू दे के रखा है 4%. सो इसका जो रेट ऑफ परसेंट है वो हो जाएगा 2 एंड जो टाइम है वो है हाफ ईयर. सो टाइम हो जाएगा 2 times विच मीन्स हाफ ईयर का हो जाएगा 1 year. सो यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 एंड जो टाइम हाफ ईयर था वो हो जाएगा 2 गुना. सो यहाँ क्या आ जाएगा पावर ऑफ 1 बिकॉज हाफ का जो 2 times होगा वो क्या होगा 1 होगा. देन इसको सॉल्व करेंगे. 4 से ये जाएगा 1 पर, ये जाएगा 25 पर, 2 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 50 पर. सो यहाँ ए का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 5,000. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आएगा 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 50. देन ये 0 से ये 0 जाएगा, देन ये जाएगा 100 पर, देन 25 से ये जाएगा 4 पर. देन यहाँ 26 4 एंड 51 का होगा मल्टीप्लाई. सो यहाँ अमाउंट का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 26 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 4. देन इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5,304 आएगा. सो ये हो जाएगा अमाउंट का वैल्यू जब इंटरेस्ट को ईयरली फाइंड किया है. देन अगेन इसको हाफ ईयरली फाइंड करना है. सो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, जब भी हाफ ईयरली फाइंड करेंगे सो क्या होगा रेट ऑफ परसेंट आधा हो जाएगा एंड टाइम
2 टाइम्स हो जाएगा. सो वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर ऑफ टाइम. देन यहाँ आएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू है 5000, सो यहाँ रखेंगे 5000. देन यहाँ आएगा 1 प्लस जो रेट है वो हो जाएगा हाफ, सो 4% को हाफ करेंगे, सो यहाँ आएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय 100. एंड इसके बाद जो टाइम है वो था 1.5 ईयर, सो 1.5 ईयर का 2 टाइम्स करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 3 का पावर. देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 50 पर. सो यहाँ आएगा अमाउंट इज इक्वल टू 5000. देन यहाँ 51 अपॉन 50 के ऊपर आएगी 3 की पावर. देन इसको अगेन सॉल्व करेंगे, सो यहाँ आएगा अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 50, बिकॉज 51 अपॉन 50 के ऊपर 3 का पावर था, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 5 से ये जाएगा 5 पर. देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ 51 51 एंड 51 का होगा मल्टीप्लाई, सो इसका वैल्यू आएगा 1,32,651 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आएगा 25. देन इसको 25 से डिवाइड करेंगे, सो इसका वैल्यू आएगा 5306.04. देन इसको ईयरली काउंट किया था, उसका वैल्यू क्या आया था 5304. सो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. सो डिफरेंस क्या आएगा 5306.04 माइनस 5304. देन इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 2.04. सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% per annum is ₹4,347. The period in years is, so let the time be n years and according to the question principal is 30,000 and जो compound interest है वो है 4,347. so amount का value आ जाएगा 30,000 and प्लस में आएगा 4,347. सो अमाउंट का टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 34,347. ये होगा अमाउंट. देन वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर ऑफ टाइम. देन यहाँ से जो अमाउंट है उसका वैल्यू था 34,347 एंड जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू था 30,000. देन यहाँ आएगा 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट था 7% पर एनम डिवाइडेड बाय 100 देन पावर ऑफ n. देन इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ आएगा 34,347 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू, यहाँ जो LCM है वो आएगा 100 एंड जो 100 और 1 का मल्टीप्लाई होगा एंड इसमें 7 ऐड होगा, सो यहाँ आ जाएगा 107 डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ n. देन ये 3 से जाएगा 11449 पर एंड ये जाएगा 10,000 पर, सो यहाँ आ जाएगा 11,449 डिवाइडेड बाय 10,000. देन यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 11,449 डिवाइडेड बाय 10,000 is equal to 107 divided by 100 power of n. Then 11,449 is a square of 107 and 10,000 is a square of 100. So इसके ऊपर आ जाएगा 2 का पावर एंड यहाँ आएगा 107 डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ n. सो n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2. सो जो टाइम है वो क्या आ जाएगा 2 years. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Next question is, what will be the compound interest on a sum of ₹25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum? So, we know amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 power of time.
देन यहाँ से जो प्रिंसिपल का वैल्यू है वो है 25,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है 12% पर एनम डिवाइडेड बाय 100। देन जो टाइम है वो क्या है 3 ईयर्स। देन ये 4 से जाएगा 3 पर एंड ये जाएगा 25 पर। सो यहाँ से अमाउंट का वैल्यू आएगा 25,000। 25 आएगा इसका एलसीएम। देन 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 होगा। सो यहाँ आएगा 28 डिवाइडेड बाय 25 पावर ऑफ 3। देन इसको सॉल्व करेंगे। सो अमाउंट का वैल्यू आएगा 25,000 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 25 बिकॉज 28/25 के ऊपर 3 का पावर था। सो इसको 3 बार लिखेंगे। देन यहाँ से ये जाएगा 1000 पर। देन यहाँ से ये जाएगा 40 पर। देन ये जाएगा 5 से 8 पर एंड ये जाएगा 5 पर। देन 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8 होगा। सो अमाउंट का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 1,75,616 डिवाइडेड बाय 5। देन इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 35,123.20। देन वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट का वैल्यू आया 35,123.20 एंड प्रिंसिपल का वैल्यू था 25,000। देन इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो डिफरेंस आएगा 10,123.20। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at what rate of compound interest per annum will a sum of rupees 1200 become rupees 1348.32 in 2 years? So let the rate be r% per annum, and then we know amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 power of time. Then amount is 1348.32 एंड प्रिंसिपल इज 1200 एंड यहाँ आएगा 1 प्लस रेट फाइंड करनी है एंड टाइम दिया है 2 ईयर्स। देन इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ आएगा 1348.32 डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर ऑफ 2। देन यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करेंगे। सो पॉइंट को रिमूव करने पर यहाँ जो 1200 है ये बन जाएगा 1,20,000 एंड ये जो 1348.32 है ये हो जाएगा 1,34,832। सो यहाँ क्या आएगा 1,34,832 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2। देन यहाँ से ये 12 पर जाएगा 11,236 पर एंड ये जाएगा 12 से 10,000 पर। देन यहाँ आ जाएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2। देन 11,236 is a square of 106 and 10,000 is the square of 100. सो यहाँ आएगा 106 डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2। देन यहाँ से ये 100 से ये 100 जाएगा, ये 2 से ये 2 जाएगा। देन यहाँ आएगा 106 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। सो आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled is. So we know amount is equal to principal multiply 1 plus rate upon 100 power of time. Then यहाँ से जो rate का value है वो क्या है 20% है। सो यहाँ rate का value put करेंगे। सो यहाँ आएगा 20 divided by 100 power of n।
देन 20 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 5 पर। सो यहाँ जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 6/5 पावर ऑफ टाइम। देन यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले जो टाइम है उसको रखेंगे 3 ईयर्स। सो यहाँ से 3 ईयर्स रखने पर वैल्यू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पी 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ से अमाउंट इज इक्वल टू पी 6 एंड 6 का मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ आएगा 216 डिवाइडेड बाय 125। देन इसको सॉल्व करेंगे। सो इसका वैल्यू आएगा 1.72 पी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका वैल्यू मोर देन डबल आना चाहिए, ये डबल से कम है। सो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। देन सेम जो टाइम का वैल्यू है इसको 4 पुट करेंगे। सो यहाँ क्या आया, ए इज इक्वल टू पी 6/5 पावर ऑफ 4। देन यहाँ से ए इज इक्वल टू पी, यहाँ आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देन इसको सॉल्व करेंगे। सो 6 एंड 6 का मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ आ गया 1296 एंड 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ आ जाएगा 625। सो इनका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2.07। सो इसका वैल्यू मोर देन डबल आ गया, विच मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. Thank you.